हो चुकी है। ये महिंद्रा पिकअप आप देखिए, सबसे जानदार गाड़ी बताई जाती है लोडिंग के लिए, लेकिन ये गाड़ी भी इस पानी को नहीं झेल पाई और ये गाड़ी इस पानी के अंदर बंद हो गई। पुलिस स्टेशन आने वाले जो लोग हैं शिकायत करने के लिए, उनको भी इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बाहर सड़क की बात करें तो सड़क पर भी घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। कुछ देर पहले हमने आप लोगों को झाड़सा रोड और सेक्टर 39 की तस्वीरें दिखाई, जहां पर नाव चलाने लायक हालात बन गए हैं और ऐसे हालात गुरुग्राम में बहुत से इलाके में बन गए हैं। इस समय मैं सुभाष चौक पर हूं और यहां के क्या हालात हैं दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में 1 घंटे की बरसात क्या हुई, पूरा गुरुग्राम जलग्राम बन गया। मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर कल ही ऐलान किया गया है और आज सावन के पहले दिन गुरुग्राम में बादल इतनी झमाझम बरसे हैं कि 1 घंटे के अंदर नया गुरुग्राम पूरी तरीके से पानी पानी हो गया। सेक्टर 39 की तस्वीरें आपको दिखाई, अब दिखाता हूं आपको सुभाष चौक के पास की तस्वीरें, जहां पर पुलिस स्टेशन भी इस पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। अब जब मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, बारिश बंद हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और अब भी हालात आप देखें तो यहां पर जलग्राम के हो चुके हैं। और सामने आप देखें तो पुलिस स्टेशन है, सदर पुलिस स्टेशन, वहां अंदर तक पानी बारिश का घुस गया है और पूरी तरीके से जो पुलिस स्टेशन है वो भी लबालब हो गया। पुलिस स्टेशन आने वाले जो लोग हैं शिकायत करने के लिए, उनको भी इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बाहर सड़क की बात करें तो सड़क पर भी घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है और यहाँ पर देखें तो कई गाड़ियां यहाँ पर बंद हो चुकी है। ये महिंद्रा पिकअप आप देखिए, सबसे जानदार गाड़ी बताई जाती है लोडिंग के लिए, लेकिन ये गाड़ी भी इस पानी को नहीं झेल पाई और ये गाड़ी इस पानी के अंदर बंद हो गई। इसके अलावा स्कूल बसें अगर दिखाएं तो स्कूल बसें भी इस पानी के अंदर फंसी हुई है और लोग इस पानी से आप ये कहिए कि तैरकर एक तरीके से निकल रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जल भराव इतना जबरदस्त हो गया कि दोपहर के समय जब स्कूलों की छुट्टी हुई तो उस दौरान यहाँ से स्कूल बसें जब निकलने लगी तो वो स्कूल बसें भी इस पानी की मार झेल रही हैं और इस तरह से स्कूल बसें खराब हो गई हैं। 2 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि सीवर के ढक्कन में बांस मारने का काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं सीवर ब्लॉकेज है तो वो सीवर खुल जाए और उसकी वजह से ये पानी निकल जाए। हालांकि नगर निगम और जीएमडीए के अधिकारी ये दावा करते हैं कि बारिश होने के बाद जल भराव तो होता है अगर अचानक भारी बारिश हो जाए, लेकिन उस भारी बारिश के बाद जब नगर निगम के कर्मचारी, जीएमडीए के कर्मचारी जब पानी निकालते हैं बाहर और पानी निकल जाता है तो हम उस खबर को नहीं दिखाते हैं। अब खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि 4 घंटे बरसात बंद हुए हो चुके हैं और अब तक यहाँ पर पानी इस तरह लबालब भरा हुआ है। अभी भी घुटनों से ऊपर पानी है। सामने आपको एक शख्स जो नजर आ रहे हैं, देखिएगी घुटने से ऊपर वो इस पानी में डूबे हुए हैं और ये हालात इस सुभाष चौक पर जो फ्लाईओवर है उसके इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी इसी तरह के हालात हैं। लोगों ने एक तरह से सेल्फी पॉइंट बनवा लिया है और लोग इस पानी में उतरते वक्त फोटो भी खींच रहे हैं। इसके अलावा सामने जो शौचालय बने हुए वहां जाने के लिए भी लोगों को, युवतियों को, महिलाओं को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और इतने बुरे हालात गुरुग्राम में बन गए। ये वही शहर है जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है और मिलेनियम सिटी के नाम पर ही हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया, लेकिन हालात यहाँ आज ऐसे बदतर हो चुके हैं कि लोगों को जन सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए भी ऐसे गंदे पानी से निकलकर जाना पड़ रहा है। 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है बारिश को बंद हुए, लेकिन गुरुग्राम में हालात जस के तस बने हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां स्टक हो गई हैं बिल्कुल और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। नरसिंहपुर के पास भी इसी तरह जल भरा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंग कर चल रही हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम मालवी टाउन की, जहां के मेन गेट पर इतना जबरदस्त पानी भर गया है कि यहां से गाड़ियां बंद हो गई हैं, उनको धक्का मार के यहां से निकालना पड़ रहा है। बाइकें बंद हो गई हैं, लोगों को यहां से डूब कर निकलना पड़ रहा है। जो डोमेस्टिक हेल्प वाले लोग हैं, जब शाम को छुट्टी होने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं तो वो उनको इस हालात में यहाँ से निकलना पड़ रहा है। आप देखिए कि किस तरह घुटने से ऊपर यहाँ लोगों के पानी भरा हुआ है और सामने आप जब गाड़ी आते हुए देखेंगे तो वो गाड़ी भी आपको पानी में डूबी हुई नजर आएगी। इस तरह के हालात आज पूरे गुरुग्राम में हुए हैं। गुरुग्राम में केवल सड़कों के नहीं बल्कि सोसाइटियों के भी यही हालात है और गुरुग्राम के आप हाईवे के दूसरी तरफ जो नया गुरुग्राम है वहां की बात करें तो हर जगह इसी तरह के हालात बने हुए हैं। आज इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम में ड्रेनेज नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ड्रेनेज नाम की कोई व्यवस्था गुरुग्राम में होती तो शायद आज गुरुग्राम के हालात बेहतर होते, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद और पूरे हरियाणा को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाला एक शहर जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, उसके हालात इतने खराब हो जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल या निशान जरूर खड़े करता है कि यहाँ के अधिकारी किस तरह की प्लानिंग करते हैं कि
गुरुग्राम में जरा सी बारिश क्या हो जाए उसके बाद हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे पूरा गुरुग्राम तालाब बन गया हो, नदी में तब्दील हो गया हो और समुद्र बनने जा रहा हो। 4-5 घंटे से ज्यादा का समय गुरुग्राम में बरसात बंद हुए हो चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम में अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। और आप कहीं भी गुरुग्राम में चले जाइए, आप सेक्टर 4 की तस्वीरें आप लोगों को गुरुग्राम की दिखाते हैं, जहां सेक्टर 4 में भी जबरदस्त जल भरा हुआ, लेकिन वहां पर आरएसओ की टीमें और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की टीमें लगातार लगी रही लोगों को उनको सहायता करने के लिए, जो ट्रैफिक में लोग फंसे और पानी को निकालने के लिए। लेकिन जीएमडीए और जो बाकी संबंधित विभाग हैं, चाहे एमसीजी हो, उनके कर्मचारी कहीं सड़कों पर नजर नहीं आए पानी निकालते हुए या कोई ऐसी व्यवस्था करते हुए कि गुरुग्राम में जो भारी जल भरा हुआ है उसको खत्म किया जा सके। ये हालात आज गुरुग्राम में बन गए हैं, जब गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से कहा जाता है। यहाँ के एक मेट्रो स्टेशन को मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के नाम से उसका रीनेम किया गया, लेकिन रीनेम करने से कुछ नहीं होगा, हालात तो जस के तस बने हुए हैं। तस्वीरें वही हैं जो हर साल गुरुग्राम में होती है बरसात के दौरान, ना जाने ऐसी तस्वीरें कब बदलेंगी। अब आपको सुभाष चौक के दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। जो सड़क सुभाष चौक की तरफ आ रही है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ से, ये उस सड़क के हालात है। और यहाँ पर गाड़ियां देखिए आप किस तरह से लहरें उठाती हुई सड़कों पर चल रही है। दरअसल जब मैं कुछ समय पहले घूमने गया तो समुद्र किनारे जब हमने देखा तो इस तरह की लहरें उठती हुई हमें नजर आई, लेकिन आज गुरुग्राम के अधिकारियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था बना दी गई यहाँ पर कि अब गुरुग्राम में रहने वालों को समुद्र किनारे जाने की जरूरत नहीं है लहरों को देखने के लिए। वो गुरुग्राम में ही इस तरह की लहरों का लुत्फ उठा सकते हैं और उनको गुरुग्राम की सड़कों पर ऐसी लहरों का अनुभव होगा कि मानो वो समुद्र किनारे बैठे हैं या किसी नदी किनारे बैठे हैं। यहाँ पर सभी गाड़ियां इसी तरह से निकल रही है। कुछ बसें यहाँ पर जरूर खराब हुई है। सामने आपको एक येलो कलर की बस नजर आएगी जो कि एक यूनिवर्सिटी की बस है, वो यहाँ पर खराब पड़ी है। इसके अलावा जो सिटी बस है वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर खराब हो गई, जिसके बाद मैकेनिक बुलाया गया और पानी कम होने के बाद यहाँ से बसों को निकाला गया। अब सभी गाड़ियां लगभग इसी तरह से निकल रही है। कुछ गाड़ी चालक जो है वो इस पानी को देखकर, उसकी गहराई को देखते हुए अपनी गाड़ियों को वापस घुमा लिया उन्होंने और वो वापस इस सड़क से जाते हुए, ताकि उनको ये लगा कि उनकी गाड़ी कहीं ना फंस जाए, इसलिए वो लोग अब अपनी गाड़ियों को इस तरह से वापस ले जाकर इस पानी से बचना चाहते हैं। लेकिन गुरुग्राम में जो हालात हो गए हैं वो वाकई में बद से बदतर हो चुके हैं। जैसा मैं पहले 2 बार आप लोगों को बता चुका हूं कि बारिश बंद हुए 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक गुरुग्राम की सड़कों से जल का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है जल भराव का, वो अभी तक कम नहीं हुआ है और गुरुग्राम के हालात अभी भी जलग्राम जैसे बने हुए हैं। आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि G20 की बैठक चल रही है, उसमें वो शामिल होने के लिए आएंगे, लेकिन मेरा अनुरोध उनसे भी है कि आप एक बार गुरुग्राम की सड़कों पर आज निकलिए। आज अपना VIP रूट छोड़कर आप एक आम आदमी की तरह यहाँ पर निकलिए, तो आपको पता लगेगा कि गुरुग्राम वासी रोजाना और बरसात में खासकर किस तरह के हालातों से जूझते हैं और गुरुग्राम में किस तरह के हालात उन्हें महसूस करने पड़ते हैं। ये सब तस्वीरें उस बात की गवाह हैं जब गुरुग्राम की सड़कें आज जलग्राम बन गई हैं और लगभग गुरुग्राम में जहां जहां बरसात हुई है वहां सभी जगह इस तरह के बदतर हालात हो चुके हैं कि गुरुग्राम की सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। ऑफिस से छुट्टी का समय है और ऐसे में लोग जब अपने घर जाने के लिए निकले हैं तो उनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल हर बार यही उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम के हालात कब बदलेंगे, कब गुरुग्राम सुधरेगा। जो इसका नाम रखा गया मिलेनियम सिटी, क्या उस तरह की व्यवस्था गुरुग्राम में कभी मिल पाएंगी या फिर गुरुग्राम वासी हर बरसात में इसी तरह जल भराव झेलते रहेंगे और इसी तरह की परेशानियां लगातार वो उठाते रहेंगे। भले ही वो इतना टैक्स यहाँ पर पे करते हो, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। और जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो लगातार दावे करते हैं, हर साल दावे किए जाते हैं कि अगर किसी इलाके में जलभराव होगा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले 5 साल से हम ये बातें अधिकारियों के मुंह से सुन रहे हैं। अगर अधिकारी उन कर्मचारियों पर, उन संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये भी अब जुमला साबित हो रहा है कि गुरुग्राम के अधिकारी केवल एक धौंस दिखाते हैं अपने छोटे अधिकारियों को कि अगर गुरुग्राम में कहीं जल भरा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम में, अभी तो मानसून पड़ी हुई है, बची हुई है, और आने वाले समय में जब मानसून की और बरसातें होंगी तो क्या गुरुग्राम में इसी तरह के हालात फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे या फिर गुरुग्राम की तस्वीर इन वीडियोस को देखकर बदलती है। क्या गुरुग्राम के जो अधिकारी हैं वो इन तस्वीरों को देखकर, इन हालातों को देखकर अपनी गहरी नींद से जागेंगे या फिर वो इसी तरह सोए रहेंगे और गुरुग्राम वासी हमेशा इसी तरह रोते रहेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।